तो चलिए अब आपका दो पेपर और शेष है, हिंदी और संस्कृत। तो अगर हिंदी का भी पेपर में अगर आपको धमाल मचाना है, अगर आप तूफानी लाल बनकर जाना चाहते हैं, जैसे आप हर परीक्षा में तूफान मचाकर आए हैं, वैसे अगर हिंदी का भी आप चाहते हैं एग्जाम शानदार बीते, तो अभी का एक क्लास अंत तक देखिए। अभी के क्लास में काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम लोग हिंदी के प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, आप जानते हैं आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है। तो अभी के क्लास आप अंत तक देखते हैं। ऐसे आपको याद होगा एक दिन पहले भी मैं आपको 200 ऑब्जेक्टिव कराया था। अभी के वीडियो में लगभग हम लोग 210 से प्लस ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लेंगे। इतना अगर आप देख कर जाते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में भी 50 ऑब्जेक्टिव और सेकेंड शिफ्ट में भी 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग के क्लासेस से रह जाएगा। तो कुछ इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट शिफ्ट का विषय कोड 101 है हिंदी का, और सेकंड शिफ्ट का 201। दोनों शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, काफी प्रश्न की चर्चा करेंगे। हिंदी है तो सीधे सीधे आप भी प्रश्न पढ़िए और आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो सटीक आंसर याद कीजिए, और याद करके जाएंगे तो फिर हिंदी भी आपका एग्जाम हिंदी का शानदार बीतेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं, तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, चलिए सीधे प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आ गया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद कीजिए, क्योंकि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करेंगे। और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, 1 से 2 बार क्लास खत्म होगा तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक प्रश्न याद हो जाएगा, तो एग्जाम में जाएंगे तो आप तूफान मचा कर आएंगे। चलिए आप तूफानी लाल हैं, प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? कह रहा जो ये पहनावा है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है सर? अगर आपको उत्तर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पहनावे कौन संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे, काफी प्रश्न सीखना है, कम समय में समय का भी ख्याल रखना है। जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी है, इसमें कुछ भी अब समझने का समय चला गया है, नहीं तो आंसर दीजिए, नहीं तो रटते चलिएगा। और अगर आपका आंसर गलत होता है तो इतना अगर आप याद करके जाएंगे तो एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है सर? तो आप निजवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल, देखिए मैं आप चला जाऊंगा निजवाचक सर्वनाम है, निजता का बोध आ रहा है, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, याद करते चलिए। कह रहा है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो आप जानते हैं प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द आपके विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। हम कहते हैं कि वह बहुत तेज लड़का है, तो तेज विशेषण है, और बहुत क्या हो गया? बहुत तेज, तो ये प्रविशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यहां पे लिखा गया मीरा को गंदगी से, तो इससे जो है ये किस कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो कर्ण कारक। याद रखेंगे, रटते चलिएगा, क्योंकि मैं बोला अब समझने का समय खत्म हो गया है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव अगर सही करना है, हर विषय की भांति आपको अगर हिंदी में भी तूफान मचाना है, तूफानी लाल बनकर जाना है, तो जो भी अभी के क्लास अंत तक चल रहा है उसको देख कर रट कर जाइए। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 5 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यगत काल। तो अब पूछ रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। बउआ टाइप प्रश्न हो गया है, ऑप्शन डी। नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना रट कर जाइए। आप खुद देख रहे हैं हर एक एग्जाम आपका शानदार बीता है, और हम आपसे प्रॉमिस किए हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतेगा तब तक हम क्लासेस लाएंगे, क्योंकि सभी विषय में अच्छा स्कोर करके आपको टॉपर बनना है। कह रहा है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है सर? तो वी प्लस आयाम। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन भी जो भी हमारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं वो इस साल के तूफानी लाल बने हैं इस चैनल के। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद बताइए। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका होगा निह प्लस रव, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन भी काफी शानदार। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आज जन्म में कौन सा समास है? तो देखिए आज जन्म, यहां पे आ क्या है? अव्यय है, तो इसीलिए अव्यय भाव समास है। काफी शानदार, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करके जाएंगे। वीडियो को 4 बार 5 बार देखकर पूरा समय आपके पास याद करके जाइएगा, एग्जाम में तहलका मचा कर आना है। कह रहे जन्म मरण में कौन सा समास है? तो पिछले हिंदी के क्लास में भी मैंने आपको बता रहा था कि जहां पे योजक चिन्ह आएगा दोनों प्रधान हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे,
सर 10 नंबर प्रश्न। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी याद कीजिए, समय बिल्कुल कम है आपके पास, तुरंत कुछ घंटों बाद आपको एग्जाम देना है। कह रहा है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा, निस उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में। देखिए आ गया प्रत्यय। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रश्न कभी बूढ़ा नहीं होता, इसको एग्जाम में बार बार बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, तो जो भी छात्र कह रहे हैं सर अब हम जानते हैं पा प्रत्यय है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए पे दिया गया, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, बूढ़ापा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द, तो इसी से मैं बोल रहा हूं इतना रट के जाइए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। पूछ रहा है आपसे कि कौन शुद्ध शब्द है, तो देखिए ये उच्छ्वास जो लिखा गया है ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही है, बाकी सभी उच्छ्वास गलत है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित शब्द में, फिर पूछ रहा है कौन शुद्ध शब्द है, सभी जगह चरमो उत्कर्ष लिखा गया है, इसमें से कौन शुद्ध शब्द है, सीधे सीधे प्रश्न यहां से आएगा, तो ऑप्शन ए पे जो चरमो उत्कर्ष लिखा गया वो सही है, इससे आपको सही आंसर कर देना है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या पूछा है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी से बताइए, वाक्य पढ़िए, वाक्य कौन शुद्ध अशुद्ध है और शब्द कौन सा शुद्ध अशुद्ध है, समास, जिस रूप में हम लोग प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। तो इसीलिए अगर एग्जाम में आपको तूफान मचाना है तो यहां पे प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, फूलों की एक माला ला दीजिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। आपसे कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुहावरा भी पूछा जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो जल्दी से समझिएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। आपके अक्ल पे पत्थर पड़ गया, इसका मतलब कि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी का मैं क्लास में इस रिवीजन करा दे रहा हूं, अंत तक बने रहिए, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा, 3 से 4 बार क्लास को देखकर जाइएगा, सेंटर पर देखते जाइएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है सर, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, बिल्कुल जो भीमराव अंबेडकर में था, उतना हम लोग विस्तार से देखिए समझेंगे तो समय नहीं बचेगा, तो वहां पे आधुनिक सभ्य समाज क्या तर्क देता है, जाति प्रथा के लिए, क्योंकि श्रम विभाजन आवश्यक है कार्य कुशलता के लिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संबंधित अंश है, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया गया था लल्लई सिंह यादव के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, इस पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है, तो सोचिए प्रश्न जितने भी हम लोग प्रश्न पत्र की चर्चा की सभी में मिला, इस साल एग्जाम में आएगा, सेन साहब सही आंसर रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है, सभी बुक से प्रश्न है, अगर बुक आप पढ़े होंगे तो कहेंगे नीति कथा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, याद रखेंगे 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी। रटते चलिए आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए, एग्जाम में धुआं धुआं मचा कर आना है, हिंदी में भी आपको हाई मार्क्स लेकर आना है। कह रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, सभी बुक से प्रश्न है, सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं, ये प्रश्न जैसे ही एग्जाम में आएगा तो अगर आप कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी दक्षिण भारत से मिले हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर नहीं मालूम था तो रट लीजिए दक्षिण भारत। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, इतना रट कर जाइएगा, एग्जाम में कोई इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है, जल्दी से बताइए, बेतमा दान पत्र जो है ये भी मैं कई बार आपको बताया हूं, ये किस समय का है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 1020 ईस्वी का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितना जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा उतना बार इसको देखकर आप बार बार रिवीजन करके याद करके जाइएगा, तभी एग्जाम में आप धुआं धुआं मचा कर आएंगे। कह रहे बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, प्रश्न यही पूछ रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया सर, तो स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया है। चलिए आप तूफानी लाल तूफान मचाए रहिए, इतना स्लो आपको नहीं चलना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी पर दिया गया है समाजवादी, तो इसे ही सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? मैं पिछले क्लास में क्या बताया था कि जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, उनका जन्म, मृत्यु, रचना, ये सभी याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मैं कई बार आपको बताया हूं कि द मादामोजेल द आबिन्यो किसकी कृति है? तो जैसे ही एग्जाम में आएगा द मादामोजेल द आबिन्यो किसकी कृति है कहिएगा, वैसे ही इसका सही आंसर ऑप्शन बी पिकासो की कृति है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और वहीं देखिए पूछता है कि पिकासो की कृति कौन सी है, तो क्या कहेंगे? द मादामोजेल द आबिन्यो। तो ये समझ के रखना है, कभी कभी ऑप्शन को प्रश्न बनाएगा, कभी कभी प्रश्न को ऑप्शन, तो इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्लास को 2 बार 3 बार देखिएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा गलत नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है, लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं, चिंता की कोई बात नहीं, इतना महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए अंत में इसीलिए कराया जा रहा है कि इतना रट कर जाइए, 50 में 50 सही करके आइए। कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? पूछ रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर नहीं मालूम था तो रट लीजिए, एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन सी सही आंसर कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? पिछले क्लास में मैं बोला था कि रट जाइए, इसलिए मैं बोलता हूं रट कर जाइए एग्जाम में, तभी आप तूफान मचा कर आएंगे। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ अब जानते हैं, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है। जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और क्लास को लाइक करके डेली क्लास देखते हो, कहेंगे मुहर्रम का नाम जुड़ा है। बिल्कुल सही, कई बार मैं आपको बताया हूं क्लास में। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी जो है उदात एवं बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर। रटते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आप तूफानी लाल हैं, बिल्कुल हम लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करेंगे। आपको तूफान मचाना है यहाँ पे भी, एग्जाम में भी, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कर वाणी कब विष के समान हो जाती है? सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है, राम नाम के बिना। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया, इसलिए सही आंसर कर देंगे। राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान की जब रचना काल का समय था उस समय इसमें से किसका राज्यकाल था? प्रश्न कई बार पूछा गया है, जहांगीर। काफी शानदार, ऑप्शन सी जो भी हमारे छात्र कमेंट कर रहे हैं समझिए आप तूफानी लाल हैं, हिंदी में भी आप तूफान मचाएंगे। आंसर देते चलिए, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, कम समय है, आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो जो सही आंसर बताया जाए रट जाइए। 2 से 3 बार क्लास को पूरा देखकर जाइएगा, एग्जाम में तूफानी लाल की तरह तूफान मचा कर आइएगा। कह रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 34 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जी जो थे वो अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे प्रेमघन जी। सीधे सीधे बुक का लाइन पूछा जा रहा है, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत मां का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है, कि चंद्र ग्रहण, चंद्र जिस पे छाया लग चुका है, ग्रहण लग चुका है। ऑप्शन डी, क्योंकि भारत माता उस समय गुलाम थी तब इस कविता की रचना हुआ था, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 36 नंबर प्रश्न कह रहे मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ये तो हमारे चैनल के सभी विद्यार्थी कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, हम लोग तूफानी लाल हैं, तूफान मचाकर इसका आंसर ऑप्शन बी कमेंट करेंगे। जनता जो है वही मिट्टी की अबोध मूर्त है। बिल्कुल शानदार, काफी शानदार, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, डी नहीं, क्या होगा? ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रट कर जाइए, हिंदी के परीक्षा में भी आपको तूफान मचा कर आना है। कह रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो कविता है वो किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। बिल्कुल सही, रट जाइए, जैसे ही एग्जाम में आएगा हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिकाओं का। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये भी प्रश्न काफी वीवीआई है। जो प्रश्न सबसे वीवीआई है, जो हिंदी के पेपर में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में छपाने जा रहा है, वही सिर्फ प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि आप रट कर जाएं और 50 में 50 फोड़ कर आना है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है गुरुजी? तो ये लिया गया है इन दिनों। एक बार नहीं अनेकों बार मैं बताया हूं और बोला हूं रट जाइए, अभी तक नहीं रटे हैं तो अब रट जाइए, अंतिम क्लास है। इन दिनों, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न कह रहा है गरीब बस्तियों
में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, सभी कविता के अनुसार प्रश्न है, तो धमाके से देवी जागरण हुआ। काफी शानदार, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर देते चलिए। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो समझिए आपकी तैयारी काफी शानदार है। जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा समझने सोचने की नहीं रह गया है, सिर्फ आपको आंसर देना है। नहीं मालूम है तो जो मैं सही और सटीक उत्तर बता रहा हूं उसको याद करेंगे तो क्या होगा कि कम समय में हम लोग ज्यादा प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, हिंदी है, इसमें आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद तो प्ले करके वीडियो रख दिए हैं, रूम में सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, एक सेंटर पे जा रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा, अच्छा इसका उत्तर मैं अभी सुन के आया था, उसको आप ओएमआर शीट पे कलर कर देंगे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विफलता पर छलके आंसू, बिल्कुल सही, अक्षर ज्ञान कविता से है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। जो लौट कर आऊंगा फिर आपका कविता है वो किस कवि के द्वारा, ऐसे तो जीवनानंद दास की कविता है, लेकिन ये बांग्ला से हिंदी में किसने किया है, तो प्रयाग शुक्ला जी ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। काफी शानदार शानदार प्रश्न रट कर जाइएगा। 42 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु आप जानते हैं जो जर्मन भाषा के कवि हैं, तो 19 जर्मन से अनुवादित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी रेनर मारिया रिल्के। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, दही वाली मंगमा किस लेखक के द्वारा रचित है। आपको बताना है दही वाली मंगमा जो है वो किस लेखक के द्वारा कहानी आपके सेकंड हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। तो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये जो है श्रीनिवास जी की रचना है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। जल्दी से क्लास खत्म होगा, 2 बार 3 बार इसे देखकर रट कर जाइएगा, एग्जाम में धुआं धुआं मचाना है आपको। कह रहा है मंगमा की बहू का क्या नाम है। मंगमा की बहू का क्या नाम था, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको गलत नहीं करना है, नंजमा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं सर, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास जो कहानी है वो किस लेखक ने उनका हिंदी में अनुवाद किया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा अनुदित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं मचाए हैं, एग्जाम में भी इसी तरह आपको धुआं मचा कराना है। अरे माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। माँ के लेखक कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न आ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वर पटेलीकर। रट जाइए, ईश्वर पटेलीकर, रटते चलिएगा, याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मंगू के माँ को कितनी संतानें थी, तो 4। देखिए कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है किसी भी तरह का, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है कि मंगू के अलावा, ध्यान से समझिएगा, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, तब हम लोग कहते हैं 3। अब यहाँ पे भी नहीं रट कर कर देना है 3, इसीलिए प्रश्न को समझना है और 2 से 3 बार क्लास को देख कर जाइएगा। अब कह रहे हैं मंगू की माँ को कुल कितने संतान थी, तो 3 तो मंगू के अलावा और प्लस में एक मंगू, कितना हो गया 4। तो लॉजिक से समझिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। पूछ रहा है नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि नगर कहानी मूल रूप से किस भाषा में रचना हुआ था उसका। तो देखिए तमिल भाषा का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, पापपाती की उम्र क्या थी। सभी वीवीआई प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं, इतना क्लास करके जाइए, 2 बार 3 बार देखिए आप। जिस तरह आप सभी सब्जेक्ट में तूफानी लाल बनकर तूफान मचाए हैं वैसे हिंदी में भी मचाएंगे। कह रहा है पापपाती की उम्र क्या थी गुरुजी। तो जो भी हमारे विद्यार्थीगण कमेंट कर रहे हैं कि सर 12 वर्ष थी, काफी शानदार, आप समझिए इसमें भी तूफान मचाने के लिए तैयार हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। देखिए बार बार पूछ रहा है, अब जितना अनुदित है पूछेगा किसने अनुवाद किया, तो सोचिए मैं कितना प्रश्न करा दिया, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, शर्त यही है कि रट कर आपको जाना पड़ेगा, सांवर दैया, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 50 का सही आंसर कर देंगे। आगे 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हलकारे का क्या अर्थ है। शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया कि हलकारे का क्या अर्थ है, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो जो मैं सही और सटीक उत्तर बता रहा हूं उसे याद करेंगे, ऑप्शन बी संदेशवाहक। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न, जो विद्यार्थी इतना रटकर जाएगा वो एग्जाम में तूफान मचाकर आने जा रहा है, हिंदी में भी। कह रहे संधि का भेद नहीं है, कौन इसमें संधि का भेद नहीं है, कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है सर, संज्ञा संधि, ये पढ़े हैं आप संज्ञा संधि, नहीं तो वही पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी, काफी शानदार। आगे बढ़े, काफी विद्यार्थी
मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही और सटीक उत्तर कमेंट कर रहे हैं, तो उत्तर देते चलिए, क्योंकि हिंदी है तो अंग्रेजी नहीं है कि आपको बहाना है कि नहीं इसको हम नहीं पढ़े हैं। तो इसमें आप उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। ई वर्ण है, बड़ी ई की बात हो रहा है, ये कौन सा वर्ण है गुरुजी? तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर है, ई है इसलिए इसे दीर्घ ई बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्पलश्चारण, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी। उम्मीद कर रहा हूं आप रटते चल रहे हैं, रट कर जाइए, काफी प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, पीछे भी मैं काफी क्लास आपको कराया हूं, उतना अगर आप देख कर जाते हैं तो आप तो एग्जाम में सिर्फ तूफान मचाने के लिए समझिए तैयार है। कह रहा सात्विक का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है, सात्विक का उल्टा क्या होगा सर? तो 55 का जो भी हमारे छात्र कर रहे हैं, तामसिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। सात्विक उल्टा क्या होता है? तामसिक। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ये सभी बिहार बोर्ड की तरफ से पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मां पीस रही थी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही करेंगे 56 का। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से आ रहा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली वीडियो को लाइक करके क्लास देखते हैं तो कहेंगे अमरुद्दीन, बिल्कुल सही, अमरुद्दीन जो है वो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुजान रस खान किन की रचना है? तो सुजान रस खान अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे रस खान की रचना है, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी इसी तरह आंसर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कम समय में क्लास को खत्म करेंगे, 2-3 बार देखकर रिवीजन कीजिएगा। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? देखिए एक प्रश्न रिपीट कर रहा है, मुहर्रम, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, काशी किसकी पाठशाला है? सोचिए, जो भी आई प्रश्न सब मैं आपको सिखा दे रहा हूं, तो संस्कृति की पाठशाला है, रट जाइएगा, जैसे ही एग्जाम में आएगा काशी किसकी पाठशाला है, कहिएगा संस्कृति की, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, उसने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 61 का देखिए मिश्र वाक्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो मिश्र वाक्य उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? इसमें से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है? तो क्रम पदबंध, कर्ता पदबंध, ये सब नहीं होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। बाकी संज्ञा पदबंध, विशेषण, क्रिया विशेषण सभी होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। क्यों पूछा था कौन नहीं है? कह रहा है जिस समास में दोनों पद की प्रधानता उसे कहते हैं, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं सर? तो द्वंद्व समास कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, द का उच्चारण स्थान है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए आप लोग, क्योंकि इसमें क्या सोचना है, हिंदी है, जल्दी से सही और सटीक उत्तर कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो जो मैं सही उत्तर बता रहा हूं याद करके जाइएगा। कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या होता है सर? तो द, देखिए दंत है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, व्यंजन वर्ण के अंत में जो हलंत लगाए थे, ये वाला हलंत वाला साइन आप देख रहे हैं, तो इसका क्या मान होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो व्यंजन आधा हो जाता है, जैसे तो हलंत का मतलब आधा, तो क हलंत का मतलब आधा क, तो उसका मान कितना हो जाता है? आधा, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है मुंह असुमन लई बरसो कौन कहते हैं? मुंह असुमन ही लय बरसो, ये कौन कहते हैं? किस कवि के कविता में आया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 66 का है ऑप्शन सी, घनानंद जी के कविता में आया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न कह रहा है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा, किसका एक कथन है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? तो ये है आपके सेकंड हिंदी के दही वाली मंगमा चैप्टर से, तो ये कथन आपका है मंगमा का, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। जो भी हमारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर दीजिए, हिंदी है, इसमें कुछ भी चिंता लेने की बात नहीं है, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करके जाइए। लक्ष्मी का पति कौन था? काफी आसान टाइप प्रश्न कहेगा, लक्ष्मी लक्ष्मण, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। 69 नंबर प्रश्न, ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पटेलीकर जी जो हैं वो किस भाषा के कथाकार हैं? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो गुजराती भाषा के हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, जो विद्यार्थी इतना रट कर जाएगा वो हिंदी में भी प्रश्नों का धुआं धुआं मचाकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न एस रंगराजन वास्तविक नाम है, एस रंगराजन जो है किनका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का। पढ़े, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। नहीं पढ़े थे तो आप पढ़ लीजिए, रट लीजिएगा। टेबुल पर किताब है, यहां पर किस कारक का चिन्ह है? यहां पे देखिए लिखा गया टेबुल पर किताब है, वहीं पूछा जा रहा है कि यहां पे पर जो है किस कारक का चिन्ह है? तो कहिएगा अधिकरण का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने विद्यार्थी 72 का सही सही आंसर दे पाते हैं। कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है, कह रहा है मैदान में सभा हो रही है, तो यहाँ सभा जो होगा वो कौन सा संज्ञा होगा सर, तो समूहवाचक। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न में, देख रहा हूं काफी विद्यार्थी मेरे साथ चल रहे हैं और आंसर देते चल रहे हैं, ऐसे ही आप भी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द चंचला है, तो लक्ष्मी। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, चंचला। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न, कह रहा है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुवचन में। हमारे होश उड़ गए, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुवचन, हमेशा याद रखिएगा। पढ़ेंगे सर 75 नंबर प्रश्न, कह रहा है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं सर। काफी शानदार, ऑप्शन डी पे दिया गया है, इसे ही सही आंसर याद रखना है। 76 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व जी क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी बुक से प्रश्न है, शास्त्रीय गायक हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। इतना रट कर जाइए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 50 आपको बनाना है तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 50-50 प्रश्न हम लोग के क्लास सही रहेगा। कह रहा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा था, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, आबिनियो बसा था। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न, कह रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, ये भी प्रश्न मैं पिछले क्लास में बोला था, रट जाइए, अगर आप रटे होंगे तो कहेंगे उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी डी पे दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष आबिनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष आबिनियो में रंग समारोह आयोजित होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। काफी हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ आपको प्रश्न को सुनना है, समझना है, रिवीजन करना है, नहीं मालूम है तो याद करना है, और 2 से 3 बार और इस क्लास को दोहरा कर जाना है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए, वायरल ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि का विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 80 का सही आंसर करना है। 81 नंबर प्रश्न, कह रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो ये बहादुर चैप्टर से स्पष्ट रूप से लिखा गया कि माँ के पास, बहादुर से जब मार खाई भैंस तो भागी भागी कहां चली आई थी, माँ के पास, तो ऑप्शन बी सही आंसर करना है 81 का। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफान मचाए हुए हैं। कह रहे निबंध के लेखक है, निबंध जो पाठ है उसके लेखक कौन है आपके, यही पूछा गया है, तो 82 का देखिए गुणाकर मूले जी हैं। बिल्कुल सही, निबंध के लेखक कौन है, गुणाकर मूले, तो ऑप्शन ए। इतना रट जाइए, सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जितना गेस प्रश्न होता है सभी मैं आज के क्लास में आपको कवर करा दे रहा हूं, इतना रट कर जाइए, एग्जाम में तूफान मचा कर आइए। 83 नंबर प्रश्न, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, तो कौन प्रयोगवादी कवि, अय्यज जी थे तार सप्तक के संपादक। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया। 84 नंबर प्रश्न, पर हिरोशिमा किस देश में है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिरोशिमा जो है किस देश में है, तो जापान में हिरोशिमा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, काफी शानदार शानदार प्रश्न देखिए मिल रहा है, रटते चलिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है, ये पंक्ति दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, आप किस कविता में पढ़े हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 85 का सही आंसर ऑप्शन एक, वृक्ष की हत्या कविता। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, करे आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा, ये भी बहुत बार पूछा गया, सेकंड हिंदी से है, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, ये किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने कहा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा 86 का। 87 नंबर प्रश्न, कह रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर कहानी के लेखक कौन है सर, तो 87 का जो भी विद्यार्थी करें सुजाता है, एस रंगराजन जी। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा 87 का सही आंसर। काफी शानदार, काफी जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो जो सही है सटीक आंसर मैं बता रहा हूं उसे याद कीजिए, इतना याद करके जाइएगा आप हिंदी में भी तूफान मचा कर आएंगे। कह रहा है 3 बेटे डैश डैश 2 वक्त की रोटी डैश डैश 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है, किस कहानी में लिखा गया 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ। अगर आप सेकंड हिंदी का बुक पढ़े होंगे तो कितना बार मैं शुरू से आपको बताता हूं कि बुक पढ़िए, तो कहिएगा धरती कब तक घूमेगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न, कह रहा नंजमा मंगमा की कौन लगती थी, नंजमा जो थी वो मंगमा की कौन थी, सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बहु थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 90 नंबर प्रश्न, कह रहा निम्नांकित में
कौन शुद्ध शब्द है? सभी देवनागरी लिखा गया है। कौन देवनागरी सही है सर? तो देखिए ऑप्शन ए वाला देवनागरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 91 नंबर प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की विधा क्या है? नागरी लिपि की विधा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा निबंध। नागरी लिपि क्या है सर? निबंध है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी पाठ किन्होंने, किनके द्वारा रचित है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 92 का है ऑप्शन डी प्रेमगन। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं वो याद रखेंगे, स्वदेशी पूछेगा प्रेमगन। 93 नंबर प्रश्न रेनर मारिया रील किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रील जो ये जर्मन भाषा के कवि हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न कर रहा है जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की विधा है। जीत जीत मैं निरखत हूं जो बिरजू महाराज पर पाठ है, वो कौन सी विधा है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 94 का है ऑप्शन सी, बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया गया है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी। कह रहा है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन चाहते हैं कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? सोचिए, इससे भी ब्याही प्रश्न कुछ नहीं होता है। महात्मा गांधी। मैं बोल रहा हूं बार बार, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से क्लास खत्म होगा। 2 से 3 बार रिवीजन करते जाइएगा, एग्जाम में तूफान मचाकर आइएगा। महात्मा गांधी। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक का लाहौर के तालबंडी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। तालबंडी याद रखेंगे, ऑप्शन है, जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको सही कर देना है। 98 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ये भी प्रश्न अनेकों बार पूछा गया कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो जैसे ही ये प्रश्न आता है वैसे ही आपको भग्गू सही कर देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 99 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है आपसे शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर जी जो है वो किस भाषा के कवि है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहिएगा अंग्रेजी भाषा, विलियम शेक्सपियर, बिल्कुल सही, काफी प्रसिद्ध कवि हैं और काफी प्रसिद्ध नाटककार भी हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर आपको कर देना है, शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन थी, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक गायिका थी, बिल्कुल शानदार, याद कीजिए पिछले क्लास में भी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 101 नंबर प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां से लौटने की बात करता है? लौट कर आऊंगा फिर जो आपका पाठ है उसमें कवि कहां लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल में, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। काफी आसान आसान प्रश्न है, याद करके जाइए, हिंदी है, इसमें कुछ भी समझना समझाना नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बढ़े, बस आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो रटते चलिए, एग्जाम में तूफान मचा दीजिएगा क्योंकि प्रश्न इसी में से आएगा। कह रहा है सीमा रजनी आलो सोफाली आरती 5 बहनें किसकी थी? खोखा की थी, मैंने पीछे ही बताया। तो खोखा की कितनी बहन थी? 5। नाम क्या था? सीमा रजनी आलो सोफाली आरती, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 104 नंबर प्रश्न कह रहा है प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट जो थे महान दार्शनिक थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। रटते चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कहाँ की भाषाएं हैं? कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ कहाँ की भाषा है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 105 का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर दक्षिण भारत का है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं सर 106 नंबर प्रश्न कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा निराला के साहित्य साधना, वैसे ही कहिएगा रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया। 107 नंबर प्रश्न बउआ भी बता देगा, बउआ टाइप प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो छोटा बउआ भी कहेगा सर संस्कृत में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है। 108 नंबर प्रश्न कर रहा है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत जो है कौन सी कहानी इसमें से लिखे हैं सर? तो बहादुर। बहादुर का रचयिता कौन है? अमरकांत। अच्छा 2 प्रश्न और देख लीजिए, तो फिर एक से हम लोग शुरू करें क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा हो जा रहा है। 108 109 एक से शुरू करेंगे अभी, बस यहाँ पे प्रश्न पहले और समाप्त कर ले रहे हैं। कह रहा है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बउआ टाइप प्रश्न है सभी, ऑप्शन रिवीजन करके जाइएगा, एग्जाम में काफी शानदार डिवीजन आपका आएगा। कह रहा द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उनके लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलिए फिर एक से लेकर नया सेट चर्चा करते हैं क्योंकि 1 2 शुरू होगा, आपको भी अच्छा लगेगा आंसर देने में, और एग्जाम में आप जानते हैं 100 तक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 बनाना है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसी तरह तूफान मचाए रहिए अंत तक। इस सेट में भी 100 प्रश्न है, बस इतना प्रश्न अंतिम है, इसको समझ
कर जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, काफी जल्दी क्लास खत्म होगा, लेकिन 2 से 3 बार देखिएगा इस क्लास को, तभी, क्योंकि ये देखिए आप याद करके जाते हैं तभी आप बोलते हैं कि एग्जाम में प्रश्न आया था हमने बना दिया। अगर आप सिर्फ देख के सुन के चले जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कहां से प्रश्न आया। तो इसीलिए एग्जाम जब तक आपका शुरू नहीं होता है तब तक 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अगर जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। ध्यान से प्रश्न और आंसर पे फोकस रहिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, सीधे सीधे बुक का लाइन है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे दूसरे नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक पर जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर जे तो कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघदूत का उन्होंने अनुवाद किया था, बिल्कुल जर्मन भाषा में, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन बी। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सही से आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़े, आप लोग सही, आप लोग अब समझदार हो चुके हैं सभी विषय की हम लोग क्लास के। जल्दी से आप जानते हैं आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आंसर दीजिए या रटिए। हिंदी है, कुछ भी समझने की इसमें आवश्यकता अब नहीं है। कह रहे परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो है कौन विधा है? तो जो भी हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर ऑप्शन बी निबंध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, रटते चलिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज जो है वो क्या था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो एक ईसाई मठ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली ये जिंदा थी? जो मछली शीर्षक पाठ है उसमें जितना मछली खरीदा गया था उसमें से कितना मछली जिंदा था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। मछली पाठ से है, तो अगर मछली पाठ आप पढ़े होंगे तो कहेंगे 2 मछली जिंदा थी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक जो थे वो किस धर्म का परिवर्तन किए थे? तो कहिएगा सर सिख धर्म का, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, रट कर जाइए, अंत तक बने रहिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है रसखान की कृति है, इसमें से रसखान की कृति कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? रसखान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो थे वो किनके सैनिक के द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा ये मारे गए थे घनानंद, इसे उन्होंने मीर मुंशी समझा था और मार दिया था, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 10 का। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए। बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। कह रहा है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति का पर्यायवाची अर्थात मतलब समझ रहे हैं उसके समान अर्थ वाला, तो सहमति, अनुमति मतलब सहमति, आप अनुमति दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्षा शब्द का विलोम, रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? विनाश, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्षा किसी का रक्षा कर रहे हैं और विनाश उसको समाप्त कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका विलोम मतलब उल्टा पूछा था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा जो इसमें से किस कहानी की रचना की है? तो 20 के दांत, बिल्कुल सही। अब अंतिम समय है, अंतिम समय में अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न याद करके जाइएगा। कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था गुरुजी? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 में, काफी शानदार, ऑप्शन ए। 4 बार 5 बार देखिए, वीडियो को रिवीजन कीजिए, इतना बार देखिए कि याद हो जाए, आप एग्जाम में धुआं धुआं मचा देंगे। 16 नंबर प्रश्न है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सभी बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सर विलियम जोन्स जो थे 1783 में पहुंचे थे, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, याद रखेंगे 1783। आगे बढ़ते हैं सर, नंबर प्रश्न कर रहा है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कृति तो हर बार आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही, ऑप्शन है अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करते चलिए। 18 नंबर प्रश्न है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी। वास्तविक इक प्रत्यय अंत में लगेगा, उपसर्ग होगा वो पहले, तो वास्तविक इक देखिए आ रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? निर्जल अपराधी है। उन्हें प्रश्न कह रहा है निह उपसर्ग के योग से बना है, निह उपसर्ग से इसमें से कौन सा शब्द बना है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो निःशुल्क स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं सर, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ बताइए। सही और सटीक उत्तर ऑप्शन डी पे। अकेला दम का मतलब क्या होता है? आदमी अकेले दम लगा रहा है, अकेला है, ऑप्शन डी। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है देवालय शब्द कौन समास है? काफी महत्वपूर्ण आ गया, देवालय शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तो ध्यान से समझिए, याद कीजिएगा, तत्पुरुष समास है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। इतना रटकर जाइएगा, एग्जाम में तूफान मचाना है आपको। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है मूर शब्द है, मूर कौन सा शब्द है सर? तो देखिए तद्भव शब्द है, तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप है, और तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग में अभी बताया कि पहले लगता है, तो अधिकार में देखिए कौन सा उपसर्ग होगा? तो कहेगा अधि, अधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफानी लाल है। तूफान आ गया, तूफान मचाइए और आंसर कमेंट कीजिए आप लोग तूफानी लाल है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। इस पे देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दे पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन भी जातिवाचक है, आप समझिए तूफानी लाल है, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबल जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताइए। तो कहिएगा सर अबला, बिल्कुल सही, अबला नारी, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न करें मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, मनोहर का सही से संधि विच्छेद कौन सा इसमें किया गया है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मनः प्लस हर, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोहर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 28 नंबर प्रश्न करें संधि के कितने भेद हैं? बउआ टाइप प्रश्न है, संधि के कितने भेद है? 3 भेद हैं, बिल्कुल सही, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी, याद रखिए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहा, ये जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है? तो कहिएगा सर किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, बिल्कुल सही। लोग नहीं कहता इसका ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, मतलब हर जिम्मेवारी से मुक्त है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है मुखचंद्र शब्द कौन समास है? मुखचंद्र शब्द कौन समास है सर? तो कर्मधारय, कर्म प्रधान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्मधारय का उदाहरण है मुखचंद्र, याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही गुणाकर मूल्य सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर, याद कीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और हिंदी के विविध बोलियां जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? कहेगा सर बउआ टाइप प्रश्न हम लोग हिंदी में परीक्षा देते हैं, देवनागरी लिपि में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया, बिल्कुल सही, बलिया प्राप्त की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर कहां से भागकर आया था? देखिए कितना आसान आसान प्रश्न आने जा रहा है परीक्षा में, और इतना अगर आप रट कर जाते हैं तो एग्जाम में तूफान मचाइएगा। नेपाल से भागकर आया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, जल्दी जल्दी बढ़िए, आंसर दीजिए में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से क्लास खत्म होगा। 3 से 4 बार कम से कम देखिएगा, तब आपको कोई भी इसमें से प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। कह रहा है इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन है, याद रखेंगे, इज्जत स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है त का उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं? बताइएगा, त का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, दंत का सहारा ले रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था, किशोर के बारे में आप पढ़े, वो कौन था सर? तो ऑप्शन ए लेखक का पुत्र था, काफी शानदार। ऑप्शन ए, जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं उनका तैयारी बिल्कुल शानदार है। 38 नंबर प्रश्न कह रहे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आंसर बताइएगा, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है? आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन जो है उसका विधा क्या है सर? तो निबंध है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। रटते जाइए, सभी प्रश्न एग्जाम में आएगा, गलत नहीं करना है। 40 नंबर प्रश्न है जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? जीत मैं निरखत हूं, इस पाठ के लेखक कौन है सर? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 का है, ऑप्शन
ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज, उनका साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू लिया गया है, तो वही हो जाएंगे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न, कह रहा है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, काफी वीवीआई प्रश्न है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी रट जाइएगा। 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है अंतःपुर का संधि विच्छेद है, अंतःपुर का सही संधि विच्छेद किस नंबर पे किया गया, वही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। एग्जाम में जैसे ही ये प्रश्न आएगा वैसे ही अंतः प्लस पुर ऑप्शन सी को एमआर शीट पे कलर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर 43 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य जरूर आएगा। कह रहा है शुद्ध शब्द इसमें से कौन है, कौन सही से लिखा गया है, तो देखिए गया ध्यान से, वनवास, ये शुद्ध लिखा गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश जो है इसमें से किस संज्ञा का उदाहरण, तो बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। सुरेश आप जानते हैं नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन है, जो आसान प्रश्न है उसी को एग्जाम में पहले बनाना चाहिए, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, कह रहा है सभा शब्द का लिंग है, सभा किस लिंग का उदाहरण है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे, तो सभा स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जल्दी जल्दी आंसर याद करते चलिए, सही आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो इसीलिए सही आंसर बताया जा रहा है कि रट कर 2 बार 3 बार क्लास को देखकर एक बार सेंटर पर देख लीजिएगा, एग्जाम में तुरंत आप जाइएगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा, गलत नहीं करना है। कह रहा यह कविता मैंने लिखी है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 46 नंबर प्रश्न का देखिएगा निश्चयवाचक, यह कविता, यहां पे ये रेखांकित है तो निश्चय है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न की, कह रहा है मोहन आया किस काल का उदाहरण है। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछ रहा है, सिर्फ लॉजिकल प्रश्न है, प्रश्न पर समझने की आवश्यकता है, आंसर ऑटोमेटिक आप दे देंगे। मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो वैसे ही कहिएगा सामान्य भूतकाल है, बिल्कुल सही, मोहन आया सामान्य भूतकाल, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं सर 48 नंबर प्रश्न, कह रहा है भाई बहन कौन समास है, तो उसी समय से मैं बता रहा हूं, पद प्रधान हो बीच में योजक चिन्ह हो वो द्वंद्व समास होता है, तो भाई बहन, भाई और बहन, तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। 49 नंबर प्रश्न, कह रहा है धन शब्द का पर्यायवाची बताइए, धन का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो संपत्ति, संपत्ति को आप क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं, बिल्कुल सही, धन संपत्ति, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न, कह रहा है विधवा का विलोम उल्टा बताना है, विधवा का शब्द का विलोम क्या होता है, तो सधवा, बिल्कुल सही, याद रखेंगे, विधवा सधवा, इस तरह याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न, कह रहा है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है, ये प्रश्न तो बहुत बार देखिए कितना बार मिल रहा है, दही वाली मंगमा किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। अब ये पूछेगा दही वाली मंगमा जो है किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा, कोई भी ऑप्शन प्रश्न घुमाए, अगर 2-3 बार आप क्लास को देखकर जाएंगे तो आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर देकर आएंगे। कह रहा है ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, ढाते विश्वास कहानी के संपादक इसमें से कौन है, तो सातकोड़ी होता जी है, ढाते विश्वास पूछ रहा है, ऑप्शन भी आपको याद रखना है 52 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न, कह रहा है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, काला पानी जो है किसके द्वारा इसमें से लिखा गया है, किनका उपन्यास है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ईश्वर पटेलिकर का ये उपन्यास है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी ईश्वर पटेलिकर, जैसे ही आएगा काला पानी वैसे ही ईश्वर पटेलिकर आपको सही आंसर कर देना है। 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, अंदर जो है किसी को देखने नहीं जाने, सभी सेकंड हिंदी का एक कहानी से प्रश्न उठाया है, बीच का लाइन छाप दिया, तो ये कहा था मेट्रॉन ने मां से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, कह रहा है मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अपने बड़े पुत्र को, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, याद रखेंगे बड़े पुत्र को, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 56 नंबर प्रश्न, कर लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, ये भी प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम में आएगा, आपको इसका शांति से आंसर करना है, ऑप्शन डी, बड़ा लड़का पूछ रहा है अच्युत, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, रटते चलिए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। 57 नंबर प्रश्न, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न आ रहा है, गुण निधि ने किया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 58 नंबर प्रश्न, कह रहा लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, तो आप जानते हैं लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, तो कहिएगा सर ये तो हमको याद हो गया है, कलकत्ता में, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी, आंसर दीजिए, याद कीजिए, नहीं मालूम है तो। 59 नंबर प्रश्न, मंगू की बड़ी बहन का नाम जल्दी से बताइए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू, काफी शानदार, ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न को समझते हैं, कह रहा है किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है,
किस दिन सीता को यह अंदाज हुआ कि लायसी जो है वो बिल्कुल फीकी है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, नाहर सिंह जी वाले दिन। सीधे सीधे बुक से पूछ रहा है, सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी। अगर आप बुक पढ़ोगे, कितना दिन से मैं कह रहा था बार बार पढ़ जाइए, तो आप कहिएगा सभी बउआ टाइप प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न, बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द जो है ये कौन सा समास का उदाहरण है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो बेमन बिना मन का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नैया समास। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण। ये प्रश्न तो आपके सब्जेक्टिव में भी आता है, राधा कृष्ण को कवि ने माली मालिन कहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 63 नंबर प्रश्न करे, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जी जो हैं वो किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग। याद रखिएगा, बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गुरु नानक जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार ये किसने कहा? ये भी प्रश्न मैं कई बार बताया हूं, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था हिंदी के क्लास में कि इसको रट जाइए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन। तो ऑप्शन ए रट जाइएगा अगर अभी तक नहीं याद किए होंगे तो। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, मीर मुंशी ने किसका वध किया था? तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत प्रश्न, यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गया था। घनानंद को मीर मुंशी समझकर जो मार दिया गया था, ये नहीं कि मीर मुंशी ने वध किया, सिपाहियों के द्वारा घनानंद को मीर मुंशी समझा गया और इनको बंद कर दिया गया था, ये समझना है। तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे बिहार बोर्ड से हर साल एक प्रश्न जो है गलत सेट हो जाता है या ऑप्शन गलत हो जाता है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 100 में से 85 आपको बनाना है। कह रहा रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो बिहार के। ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, अंत तक बने रहिए, प्रश्न को 3 बार 4 बार, इसीलिए मैं इतना जल्दी जल्दी चल रहा हूं कि जल्दी से क्लास खत्म होगा, तो आपको क्या करना है 3 बार 4 बार कम से कम इस क्लास को रिवीजन करके जाना है। कह रहा सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो उदास मिट्टी की मूर्ति है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 68 नंबर प्रश्न की। कह रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य जो नाटक है वो किनका नाटक है, किनके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो प्रेमघन जी का ये नाटक है भारत सौभाग्य। रटते चलिए, भारत सौभाग्य जैसे ही आएगा वैसे ही प्रेमघन आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, कह रहा है स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ये स्नेह को रेखांकित किया गया, देखिए को रेखांकित किया गया है। कह रहा है इसमें शब्द में कौन सा कारक है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो संबंध कारक है, बिल्कुल सही, स्नेह को मारक संबंध बता रहा है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न, कह रहा है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद, ये प्रश्न देखिए आएगा सीधे सीधे, तो वी प्लस आयाम। ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 70 का। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न, कह रहा है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता, कितना बउआ टाइप प्रश्न पूछ रहा है, मछली का शीर्षक कहानी किनके द्वारा रचित है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए गुरुजी सही आंसर करना है। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक का विशेषण इसमें से कौन है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो नारकीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। नरक का विशेषण, ये सभी प्रश्न मैं आपको रटाया हूं, इसलिए मैं बोलता हूं जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, पहले पिछले 1 मंथ से क्लास कर रहे हैं, वो तो इस साल टॉपर बनने जा रहे हैं, क्योंकि कोई प्रश्न हम लोग के बाहर क्लास से बाहर नहीं आ रहा है। यानी कि हम लोग एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी काफी मैं क्लास कराई हूं, आपको याद होगा, जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? इसमें आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो आंख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न, कह रहा है बंधन शब्द का विलोम, जल्दी से बताइए बंधन का उल्टा क्या होगा? तो बंधन का विलोम आपको अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे मुक्ति। बंधन मिस बांधना, मुक्ति मिस क्या होता है? किसी को मुक्त कर देना, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न, कह रहा है अमरुद्दीन नाम किसका था? आप जानते हैं अमरुद्दीन जो नाम था वो आपके बिस्मिल्लाह खां जी का था, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी याद रखेंगे, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बउआ टाइप प्रश्न है, बचपन से आप रटते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, कहिएगा करमचंद गांधी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा।
काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। करेक्ट। कम खाने वाला के लिए एक शब्द, जो कम खाता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अल्पाहारी। आप अल्पाहारी हैं, कब खाते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? कई बार हम लोग चर्चा किए, 27 साल की उम्र में मिल गया है, तो ऑप्शन है, याद रखेंगे। 79 नंबर प्रश्न है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। छात्र का स्त्रीलिंग रूप, तो 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम लोग उसी समय से बोल रहे हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं क्लास को देख रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, छात्रा यहां पे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। कह रहे गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक जी के पत्नी का क्या नाम था सर? सुलक्षणी। याद रखेंगे, नहीं मालूम है तो सुलक्षणी। गुरु नानक जी के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। काफी शानदार नाम है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरई को यूनानी लोग क्या कहते थे? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो मेदोरा कहते थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य, इसमें 4 वाक्य दिया गया है, इसमें सही सही कौन सा वाक्य लिखा गया है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो हम तो अवश्य जाएंगे, पहले ऑप्शन पे मिल गया, यही शुद्ध है। और तीनों में देखिए कुछ ना कुछ आपको गलती मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 82 का। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न। कह रहा है झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। झूला शब्द तो उच्चारण कीजिए, आ, अंत में क्या रहा है? झूला, आ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बुद्धिमती, रट जाइए, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सिखा दे रहा हूं, इतना सीख कर जाएंगे एग्जाम में गलत नहीं होगा। ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न। कह रहा है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अनुभवहीन, जिसके कुछ भी अनुभव नहीं है, दूध का ही दांत नहीं टूटा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना। 87 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ रहा है, बहुआ टाइप प्रश्न है, तो आप सर्वनाम है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 88 नंबर प्रश्न। कह रहा है 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल एक कौन सा विशेषण है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 88 का जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि सर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिणाम बता रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, परिणाम बोधक है। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? मैं बोला कभी ऑप्शन को प्रश्न, कभी प्रश्न को ऑप्शन। कह रहा है मादामोजेल द आबिनियो, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 से 3 बार क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। मादामोजेल द आबिनियो पिकासो की कृति है, उसी समय से मैं बता रहा था आपको, कई बार प्रश्न आ चुका है। 90 नंबर प्रश्न। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो बाबूजी से मिला था। बिल्कुल सही, बिरजू महाराज वाला चैप्टर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? प्रेमगन जी की जो कविता है स्वदेशी, उसी से प्रश्न है। तो प्रेमगन जी क्या बताते हैं कि विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की विदेशी बुद्धि हो गई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 91 का। 92 नंबर प्रश्न। कह रहा है सफल आज उसका तप संयम, लीला अहिंसा स्तन्य सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ में है? किस पाठ में आप पंक्ति पढ़े हैं, किस कविता में पढ़े हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो 92 का सही आंसर ऑप्शन भी, भारत माता कविता में आप पढ़े होंगे। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न। कर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किस मनोविज्ञान का आधार लेकर अक्षर ज्ञान कविता लिखा गया? मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, रट जाइएगा, बाल मनोविज्ञान। बिल्कुल सही। 94 नंबर प्रश्न। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद जो है किसका प्रतीक है सर? तो आलस का, गफलत का। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न। कह रहा है दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मंगमा जो शीर्षक पाठ उसमें बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? डर से। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा 95 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए, सातकोड़ी होता का जो ढहते विश्वास है उसी में उड़ीसा का जीवन का वर्णन है, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न। कह रहा है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? उसी चैप्टर से प्रश्न है, ढहते विश्वास की। कौन जो है हल्ला कर चिल्ला चिल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे?
तो इनमें से सभी हो जाएगा। चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा सभी कर रहे थे, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? मंगू का जो प्राकृतिक मौत हुआ था उसको मां क्या मानती थी, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो छुटकारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? देखिए फिर आ गया, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी ऑप्शन को प्रश्न बनाएगा, कभी प्रश्न को ऑप्शन, तो सुजाता हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा से आप उच्चारण करते हैं, बिल्कुल सही, अण आएगा, मूर्धा सही आंसर कर देना है। इस तरह हम लोग एक सेट में मैं आपको 110 और फिर यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूं। बार बार देख कर जाइए एग्जाम में, आपका हिंदी का भी एग्जाम काफी शानदार बीतेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।